सीतापुर गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। मंगला बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी बीमार थी। मंगला के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। लेकिन पिछले कई सालों से मंगला की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। मंगला की पत्नी, अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती। जी आप कुछ सोचो, आगे क्या करेंगे आप? मंगला, मैं जानता हूँ प्यारी, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज़ मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन ना जाने मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले सरसों बोई थी लेकिन देखो वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी बोई हुई कोई भी फसल खरीदता ही नहीं। मंगला की पत्नी, मैं जानती हूँ जी, इसलिए आप परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई घर में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। आगे हम क्या करें? खैर जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ ना कुछ ही ज़रूर सोच लेंगे। मंगला अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और अगली सुबह मंगला अपने खेत की ओर जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कि मंगला का ही पड़ोसी होता है और उसका नाम होता है शमशेर, जो कि एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति होता है। शमशेर, अरे मंगला भाई, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ फसलों को देखने जा रहे हो। अरे भाई, अब रहने भी दो, आखिर कब तक अपनी फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा तुझसे, अब आगे तुमसे क्या ही होगा। हाँ मंगला, अरे शमशेर भाई, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। शमशेर, आखिर बेवकूफ़ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वह दिन कितनी जल्दी आएगा। उसकी ये बात सुनकर मंगला थोड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद मंगला अपने खेत पर पहुँचता है और अपने फावड़े से थोड़ी सी ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। वहाँ वो कुछ बीज फसल के बो देता है और मंगला, मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं और भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद मंगला घर आता है। माँ, मंगला, अरे आ गया बेटा, काफ़ी देर लगा दी बेटा तूने आने में। मंगला, माँ वो मैंने आज खेत में प्याज की नई फसल बोई है, इसलिए घर आने में देर हो गई। तुम बताओ तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है माँ? माँ, बेटा दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी और उसके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, इसलिए उसने लेने की हिम्मत नहीं हुई। मंगला, अरे माँ तू चिंता मत कर, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए औषधि लेकर आऊँगा। माँ, अच्छा चल ठीक है, तू कल ले आना। और इसके बाद मंगला अपने कमरे में चला जाता है। मंगला, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए औषधि कहाँ से लाऊंगा। अगली सुबह मंगला वैद्य जी के पास जाता है, जो काफ़ी बूढ़े आदमी होते हैं। मंगला को देखते ही वैद्य, बेटा कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? मंगला, बाबा मैं क्या बताऊंगा आपको, कल माँ कह रही थी कि आपके पैर की अपने पैर की दर्द औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बार भी ऐसी फसल अच्छी नहीं हुई। बाबा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैद्य, अरे बेटा तुम तो जानते ही हो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों में पेड़ पौधे से ही अपनी औषधि बनाता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पैरों के दर्द को दूर करने की औषधि देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा।
मंगला ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। मंगला, ठीक है बाबा, मैं 4 दिन रोज़ तुम्हारे लिए भोजन लेके आया करूँगा। इसके बाद बाबा उसे एक कांच की शीशी देते हैं, जिसे लेकर मंगला अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीबी होती हैं। मंगला, माँ ये लो तुम्हारी दवा, वैद्य से लेके आया हूँ। अब इस दवा को खाकर तुम्हारे पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। माँ, अरे पता था बेटा मुझे कि अब तू ये औषधि लेकर आया है ना, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे पास बेटा, तेरा जैसा बेटा पाकर मैं तो बहुत धन्य हो गई बेटा। मंगला, ये तो मेरा कर्तव्य था माँ। तभी उसकी पत्नी मंगला के पास आती है। मंगला की पत्नी, सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधारी ली है? मंगला, नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए। लेकिन वो ये क्या कर रहे हो? बताओ ना, वैद्य जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? मंगला, प्यारी, वैद्य जी ने कहा कि औषधि के बदले मैं उन्हें 4 दिन का भोजन कराऊं। उसकी पत्नी, क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? ये क्या किया आपने? आपको पता है ना, रसोई के घर में सिर्फ सीमित भोजन ही बचा है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज़ रोज़ वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और आपकी माँ को क्या खिलाऊंगी? मंगला, भाग्यवान, मैं जानता हूँ मेरे पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं था। माँ के लिए वैद्य, वो भी औषधि बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। इस समय दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। मंगला की पत्नी और मंगला और उसकी माँ को भोजन देती है। मंगला की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन मंगला सिर्फ देख रहा था। माँ, क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं कर रहा? मंगला, खा लूँगा, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। इसके बाद मंगला की माँ अपने कमरे में चली जाती है और मंगला अपना भोजन लेकर बाबा के पास जाता है। मंगला, बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैद्य, अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है बेटा। बाबा उसका भोजन खा लेता है और इसके बाद मंगला रोज़ ऐसे ही करता। चौथा दिन भी आ गया। मंगला की पत्नी, सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज ख़त्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी। आप अब क्या करेंगे? मंगला ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और मंगला मन में, आज कैसे बाबा को भोजन दूंगा। वो अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई प्याज की फसलों में से एक प्याज खिला आया, जो देखते ही बहुत सुंदर लग रही थी। मंगला की पत्नी, ये क्या है जी, एक प्याज से क्या होगा भला? मंगला रसोई घर में जाता है और एक आटे के डिब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत ही कम आटा था। मंगला, तुम इस आटे की रोटी बना दो। मंगला की पत्नी, ये क्या बोल रहे हो जी, इस आटे की तो केवल एक और बहुत ही छोटी रोटी बन पाएगी, इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। मंगला, तुम बनाओ तो सही, तुम इस आटे की छोटी ही सही लेकिन रोटी बना दो। इसके बाद उसकी पत्नी थोड़े से आटे की एक छोटी सी रोटी बना देती है। उसे लेकर मंगला वैद्य के पास जाता है। मंगला, ये लो बाबा, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, लेकिन आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरे घर पर आटा नहीं था। बस जो थोड़ा सा आटा बचा था, उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए रोटी बना दी, और साथ ही मैं अपनी प्याज की फसल में से सबसे पहले जो प्याज खिल आई थी वो लेके आया हूँ। बाबा मंगला की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है
वैद्य, कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूँगा। प्याज और रोटी खा लेने के बाद वैद्य, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने पिटारे में से एक सफ़ेद रंग की पोटली निकालता है और मंगला को दे देता है। वैद्य, ये लो बेटा औषधि, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये चमत्कारी औषधि है। इसे तुम जिस भी चीज़ में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही तुमने भोजन खिलाया है वैसे ही तुम भूख इंसानों को भोजन कराओगे। तुम एक ढाबा खोलो और तुम जो भी खाने की चीज़ बनाओगे उसमें ये औषधि का इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वो बार बार आएगा। हा हा हा। इसके बाद बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा की बात सुनकर मंगला भी खुश हो जाता है। बाबा से पोटली लेकर मंगला अपने घर जाता है। मंगला की पत्नी, अरे आ गए आप, और ये आपके हाथ में क्या है जी? मंगला अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मंगला की पत्नी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ये चमत्कारी पोटली है? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कहाँ से लाएंगे हम अनाज। मंगला, हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की तो आवश्यकता होगी, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मंगला के घर एक औरत आती है जो मंगला की पत्नी की पड़ोसन होती है। मीरा, अरे प्यारी भाभी, कहाँ है आप? प्यारी, अरे मीरा भाभी, आप बताइए कैसे आना हुआ? मीना, अरे भाभी, मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेके आई हूँ। इस बार हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब मंगला भाई का तो पूरा गांव में पता ही है, इनकी फसल तो कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके घर ही भेज देती हूँ। प्यारी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। मीरा, अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इतनी अच्छी हो तो मैं ले आई आपके पास। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मीना अपने घर चली जाती है। प्यारी, ये देखिए जी कितने सारे चावल और दाल हैं, अब हम इन्हीं से बनाएंगे। और इसके बाद मंगला और प्यारी दोनों साथ में दाल चावल बनाने लगते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद मंगला, चलो प्यारी अब इसमें बाबा जी की दी हुई चमत्कारी औषधि मिलाते हैं। प्यारी, हाँ आप ही डालिए। मंगला दाल चावल में औषधि मिलाता है और दोनों दाल चावल लेकर अपने घर के बाहर एक लकड़ी की पटरी पर खड़े हो जाते हैं। तभी मंगला के पास गांव का एक युवक आता है। युवक, अरे मंगला भैया, अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया दाल चावल का ढाबा पर? मुझे लगता नहीं है कि ये चलेगा भाई। मंगला, अरे भाई एक बार खा कर तो देखो, हम दोनों मियाँ बीबी ने बहुत मेहनत से बनाया है और उसके बाद बताइएगा। युवक, अच्छा अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे हाथ के बने हुए दाल चावल, लेकिन पहले ये तो बताओ कैसे दिए? मंगला, बस 10 रुपये की प्लेट है भाई। युवक, हाँ ठीक है भाई, लगा दो। इसके बाद मंगला की पत्नी उसे एक प्लेट में दाल चावल देती है। युवक दाल चावल खाता है। युवक, अरे भाई इसमें तो बहुत ही स्वाद है, ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए, ज़रा एक प्लेट और लगा दो। मंगला और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सब शमशेर चुप कर देख रहा होता है और ये सब देखकर शमशेर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शमशेर, अच्छा तो इस मंगला ने नया रास्ता खोज निकाला है, अब पूरे गांव में इसकी वाह वाह होने लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। वो मंगला के ढाबे के पास गया। शमशेर, अरे मंगला भाई कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है, ज़रा एक प्लेट दाल चावल तो लगा देना। मंगला, अरे भाई अब तो दाल चावल ख़त्म हो गए हैं। और शमशेर, अरे भाई मंगला माफ़ करना,
कल आना। शमशेर, ये भी कोई बात हुई मंगला भाई? इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर खैर अब जाने दो। अच्छा लग चलता हूँ मंगला। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। शमशेर, हाँ हाँ ठीक है भाई, बना दो। तभी मंगला को थोड़ी दया आ गई और मंगला शमशेर के लिए दाल चावल बनाने लगा। और देखते ही देखते मंगला अपनी सफ़ेद पोटली में से उस औषधि को निकालता है और बाबा द्वारा दी गई औषधि को दाल और चावल में डाल देता है। ये सब शमशेर बहुत ध्यान से देख रहा होता है। शमशेर मन में, अच्छा तो ये राज है इसके स्वादिष्ट दाल चावल का, और इसकी वजह से ही इसके दाल चावल गांव भर में इतना स्वादिष्ट होते हैं। और तभी मंगला शमशेर को अपने बनाए दाल चावल देता है। मंगला, ये लो भाई, खाओ और मेरे दाल चावल। दाल चावल खाकर शमशेर भाई मज़ा आ गया। खाकर तुम्हारे दाल चावल काफ़ी स्वादिष्ट है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद शमशेर फिर से वापस मंगला के ढाबे पर आता है और देखता है कि ढाबे पर कोई नहीं है। वो चुपके से सफ़ेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। शमशेर, अब ये हुई ना बात कुछ। अब मैं देखता हूँ कि उस मंगला के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूँगा और खूब सारे पैसे कमा लूँगा। उधर मंगला को जब अपने ढाबे पर चमत्कारी पोटली दिखाई नहीं देती तो वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। मंगला की पत्नी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पोटली कौन ले के जा सकता है? मंगला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? मंगला वापिस उसी बाबा के पास जाता है। मंगला, बाबा, वो पोटली जो आपने मुझे दी थी वो किसी ने चोरी कर ली। अब क्या होगा बाबा? अब कैसे मेरे हाथ के बने दाल चावल लोगों को पसंद आएंगे? वैद्य, बेटा तुम चिंता मत कर, जिसने भी वो पोटली चुराई होगी उस पर उस औषधि का उल्टा असर होगा। लेकिन बेटा तुम उदास क्यों होते हो? तुम जो बहुत मेहनत और लगन से दाल चावल बनाते थे, तभी सभी गांव वाले तुम्हारे बने दाल चावल इतना पसंद करते थे। हाँ, मेरी दी हुई औषधि का स्वाद को थोड़ा बड़ा जरूर कर देती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा और लगन के आगे इतना महत्व नहीं है। तुम जाओ फिर से अपने ढाबे पर जाकर उसी प्रेम और निष्ठा भाव से दाल चावल बनाओ। तुम देखना गांव वालों को तुम्हारे बने ये दाल चावल भी बहुत पसंद आएंगे। मंगला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। इसके बाद मंगला अपनी पत्नी के साथ फिर से दाल चावल बनाना शुरू कर देता है। उधर शमशेर भी अपना ढाबा खोलता है। वो खूब सारे दाल चावल बनाता है और उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का एक युवक शमशेर की दुकान पर आता है और आदमी, अरे भाई जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा दो। शमशेर, हाँ भाई अभी लगाता हूँ। जैसे ही वो आदमी शमशेर के हाथों के बने दाल चावल खाने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है। आदमी, अरे ये क्या बकवास चावल दाल बनाए हैं? जब बनाना नहीं आता तो क्यों बेचते हो? शमशेर, अरे क्या हुआ भाई, क्या दाल चावल पसंद नहीं आए? आदमी, पसंद आने की तो बात दूर है, इतने खराब दाल चावल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। तुम ही खाओ अपने दाल चावल। इसके बाद गुस्से में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शमशेर, आखिर ऐसे कैसे बने हैं? मैं ही खा कर देखता हूँ। अरे इतने कड़वे बने हैं ये तो, इससे तो मुझे भी उल्टी हो जाएगी। छी छी छी, हे भगवान, अब कौन मेरे इतने सारे दाल चावल खाएगा? इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये क्या कर दिया मैंने? और शमशेर बहुत तेज रोने लगता है। मंगला और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से बिना औषधि के दाल चावल बनाते हैं। सभी गांव वालों को वो दाल चावल बहुत पसंद आते हैं और उसके बाद वो
ढाबे पर फिर से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना औषधि के मंगला का ढाबा पहले की तरह चलने लगता है और मंगला और खुशी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।